देखिए, मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष सालों से सुलग रहा था, वो आज रात एक पूरे युद्ध में तब्दील हो गया है। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं क्योंकि हालात हर पल बदल रहे हैं। और अब ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान तक ही सीमित नहीं रही है। संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन से धमाकों की खबरें आ रही हैं। साफ है कि ये संघर्ष अब पूरे क्षेत्र में फैल चुका है। तो आखिर हो क्या रहा है? ये चिंगारी एक क्षेत्रीय आग में कैसे बदल गई? और सबसे जरूरी बात, इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ईरान का ये जो जबरदस्त जवाबी हमला हुआ है, इसे समझने के लिए हमें कुछ घंटे पीछे जाना होगा और उस घटना को देखना होगा जिसने इस पूरी आग को भड़काया है। इस लड़ाई की जो तात्कालिक वजह बनी, वो था ईरान पर अमेरिका और इजराइल का एक सोचा समझा बॉम्बिंग अभियान। व्हाइट हाउस का तो ये कहना है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ये एक जरूरी निवारक हमला था, लेकिन कई लोग इसे एक सीधी आक्रामक कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं। ईरान का जवाब बहुत तेज और साफ था। उसने इस हमले को युद्ध की शुरुआत बताया और बदले की कसम खाई। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि ईरान अमेरिका जैसी सुपर पावर पर पलटवार कर भी कैसे सकता है? देखिए, ईरान सीधे सीधे अमेरिका पर तो हमला कर नहीं सकता, तो वो एक अलग ही खेल खेल रहा है। उसकी स्ट्रैटेजी है कि वो इस जंग की कीमत वॉशिंगटन के लिए इतनी ज़्यादा बढ़ा दे कि वो इसे झेल न पाए। और ऐसा करने के लिए वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे अहम मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा है। अब इस स्लाइड में जो देखने वाली बात है, वो है इसकी रणनीति। ये कोई रैंडम हमले नहीं है। ईरान बहुत सोच समझकर अमेरिकी मिलिट्री पावर के जो नर्व सेंटर्स हैं, उन पर हमला कर रहा है। बहरीन में 5th फ्लीट जो समुद्री रास्तों को कंट्रोल करती है, कतर का विशाल अल उदीद एयरबेस और कुवैत और यूएई में मौजूद जरूरी लॉजिस्टिक हब, ये सभी ठिकाने अमेरिकी ऑपरेशंस के लिए बेहद अहम हैं। यूएई पर हुआ हमला तो खास तौर पर चौंकाने वाला था। अचानक ये युद्ध कहीं दूर की खबर नहीं रह गया था, बल्कि अबू धाबी और दुबई की सड़कों पर आ पहुंचा था। लोगों के फोन पर मिसाइल हमलों से बचने के लिए अलर्ट आ रहे थे। सोचिए, एक बड़े इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रैवल हब में ऐसा होना कितनी बड़ी बात है। और अब ये मामला सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाने लगा है। और ये समझने के लिए कि इसका असर दुनिया पर क्यों पड़ रहा है, बस ये एक आंकड़ा देखिए। पूरी दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 20 से 30% हिस्सा होर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरता है, और अब वो इलाका एक एक्टिव वॉर जोन बन चुका है। तो इसके नतीजे क्या हैं? पहली चीज तो ये है कि एनर्जी मार्केट्स में खलबली मच गई है। दुनिया भर में फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो रही हैं या उन्हें दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है। और एशिया से लेकर यूरोप तक बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक बड़े आर्थिक झटके के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। तो अब आगे क्या होगा? हालात बहुत नाजुक हैं और दोनों ही पक्ष बिल्कुल अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। और ये स्लाइड इस पूरे संघर्ष की जड़ को दिखाती है। दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग रणनीतियां। अमेरिका चाहता है कि वो ईरानी हुकूमत की ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर दे, शायद वहां सत्ता परिवर्तन को हवा देकर। वहीं दूसरी तरफ ईरान एक लंबी और धीमी लड़ाई लड़ रहा है, जिसका मकसद है अमेरिका के लिए इस जंग को राजनीतिक और आर्थिक रूप से इतना महंगा बना देना कि वो इसे जारी ही न रख पाए। तो अब हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। पूरी दुनिया देख रही है और उम्मीद कर रही है कि डिप्लोमेसी से कोई रास्ता निकले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 72 घंटे ये तय कर सकते हैं कि क्या ये पूरा इलाका एक बहुत बड़े युद्ध की आग में झुलस जाएगा, जिसमें और भी कई देश खिंचे चले आ सकते हैं।